नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में स्वतंत्रता आंदोलन की लिपटें लगातार तेज होती जा रही थीं। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन से यह एहसास हो गया था कि अब ज़्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 थी, जो कि इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचित और दलितों के प्रतिभागी के रूप में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण ने कांग्रेस और कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवादी की प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में पोल खोल दी थी। ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर अंबेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर अंबेडकर का हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के रवानगी से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्दों को विस्तार में बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी 4 अक्टूबर 1930 वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन पहुंचे। परंतु उस समय के कांग्रेस ने यह नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान करने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय इतिहास के राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि की सूची निम्नवत थी, जहां पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल खान, AK फजल हक थे। वहीं दलितों और पिछड़ों वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण हेक्सर, पटियाला के महाराणा भूपेंद्र सिंह, बड़ौदा के महाराजा साभाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवाब नगर के KS रणजीत सिंह, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में BS मुंजे और MR जयकर थे। उदारवादी नेता के रूप में तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, सिख के प्रतिनिधि के रूप में सरदार उज्जवल सिंह और कैथोलिक ईसाई के प्रतिनिधि के रूप में AT पन्नी सेल्वी थे। गोलमेज सम्मेलन इस परिषद की उद्घाटन इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने आशा व्यक्त की प्रतिसंदेह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर मुंजे जिन्ना, मुकुंदर राव जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। डॉक्टर भीमराव का संबोधन वो जिससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। प्रथम गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने अपना भाषण देते हुए कहा, मैं जिन अछूत प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटिश और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वां भाग के लोगों के प्रतिनिधि के हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और दलित पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे और हमें तो छूना भी पाप समझा जाता था। वे सदियों से शोषित और अपेक्षित होते आ रहे हैं। सरकार बदली, राज बदली, परंतु दलितों के भाग्य बद से बदतर होता चला जा रहा है। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हमें घनिष्ठ अवस्था में से हमें ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। पहले हमें गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी नहीं पी सकते थे
क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वे अधिकार दिलाए? ब्रिटिश राज से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद हैं। फिर ब्रिटिश सरकार हम अछूतों के अधिकारों के लिए आखिर क्या क्या पहले पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था? क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जा सकता था, अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है? जब ये सारे प्रश्न ब्रिटिश सरकार से डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा और डॉक्टर अंबेडकर की ये बात सुनकर ब्रिटिश सरकार के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इन प्रश्नों से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्ष के बाद ब्रिटिश राज में हमारी हालत पहले जैसी थी। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला हो सकेगा? आज अछूतों की भी वर्तमान सरकार से भी जनता के लिए जनता का राज चाहती है। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाला पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। हम अपने दुख स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि ये वे सरकार थी जिसने पूंजीपतियों का ध्यान दिया, जमींदारों का ख्याल रखा, परंतु जिसने मजदूर व दलितों की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वे पहले भी शोषित होते रहे और उपेक्षित बने रहे। सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वास के अंधेरे में गिराए और धकेले जाते थे। ब्रिटिश सरकार चाहती तो कानून के द्वारा उनकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें चाहिए था कि सामाजिक, आर्थिक और स्थितियों में उसी प्रकार बदलाव लाई जा सकती थी। ऐसी स्थिति में कोई भी संविधान काम नहीं कर सकता जब तक कि वे बहुमत सरकार न हो। बहुत समय बीत गया जब आप हुक्म चलाकर फैसला करते थे और उसे स्वीकार करता था। अब वे समय लौट गया। अब वे समय वापस नहीं आ सकता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अपने तेजस्वी भाषण को जारी रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उपनिवेशक स्वराज की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेद और पूरे विश्व और पूरे हिंदू समाज के पद्धति को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा खास विधान की जरूरत है जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अछूत समाज उन्नति कर सके। डॉक्टर अंबेडकर को इस वक्तव्य से पूर्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अल्पसंख्यक संबंधी समिति का एक पत्र भी दिया था, जिसमें दलित लोगों की भलाई के लिए संविधान में जो अधिकार दिए जाने आवश्यक हैं बताए गए इस प्रकार थे: मूल अधिकार, भेदभाव पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार करने वालों को दंड की व्यवस्था, सरकार में नौकरी, उनका स्थान सुरक्षित हो, उनके उन्नति के लिए अलग विभाग, विधानसभाओं में भी उनके उच्च स्थान, शोषण के मुक्ति और ध्यान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिए, मांगे रखी, वे भविष्य में भारत के संविधान में मजबूत नींव रखने में मील का पत्थर साबित हुई। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के भर्ती के द्वार खोल दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानूनी अधिकार तय कर दिए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अहम और दूरगामी परिणाम रहा वो था पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर को सुनकर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों का पृथक निर्वाचन मंडल, जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको मान लिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी और कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विरोध तथा गांधी का आमरण अनशन दलितों के सुनहरे भविष्य को निगल गया। परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौता, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।